हम अपने को ऐसा दिखा सकते हैं हमारे जैसा कौन सुखी है और मैं बहुत ही बड़ा मस्त आया। तीर्थ यात्रा ट्रेन 1954 में शायद चली थी, गीता प्रेस की एक तीर्थ यात्रा ट्रेन चली थी। उसके बाद घूमती हुई वो फिर कलकत्ते में आकर के उसका विराम हो गया। तो कलकत्ते में हम लोग ठहरे थे, तो मिलने वालों की दूरी इतनी अधिक हो गई थी कि बड़ी कठिनाई से मिलना संभव हो रहा था। मैंने दिन भर मिलते 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 करीब 4 बज गया था। एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको लगभग हमसे मिलने के लिए आए थे बेचारे, 1.5-2 घंटा उनको बैठना पड़ा। जरा उनकी मुद्रा खराब हो गई और देखा भाई इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद मिले। महाराज हमको तो कोई दुख है नहीं, ना हमारे मन में कुछ सवाल है, मैं तो बिल्कुल मस्तानंद फकीर हूँ महाराज, हमको तो कोई दुख नहीं। उसको बड़ी हंसी आई उनकी बात सुनकर। हमने उनका नाम काफी जान पहचान थी। हमने कहा देखिए महाराज, नाराज तो मत होइएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कलेजे में भट्टी जल रही है दूर की, और आप ऊपर से बनावटी व्याख्यान दे रहे हैं हमारे सामने की हमें तो कोई दुख ही नहीं है। क्यों कहिए मत कहिए, हमको अगर आपको देर हो गई, 1.5-2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे सामने अपना गुस्सा निकालने के लिए बनावटी बात आप करें। आपका मत कीजिए, बात करना देर हो गई, क्या ये जवाब क्या हो गया। तो बेचारे ने देखा ये साधु बड़ा रियल टट्टू है, इसको जरा सा तो हमारा ऐसी बात है। फिर अपना कहने लगे तो सचमुच सचमुच उनके अंदर इतनी व्यथा भरी हुई मुझको मिली कि राम 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 राम। वो कम से कम उस समय भी उनके जमाने में 1954 की बात है। मेरा अपना ख्याल है कि उनके पास कम से कम 15-20 करोड़ रुपए थे नकद। 1954 इसमें की बात बता, पर शांति नाम की वस्तु उनके अंदर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आधा घंटा 40 मिनट बैठे मेरे पास, तो ऐसी ऊपर से दिखला देना कि मैं बिल्कुल चिंता शून्य हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस तरह से नाटक के पात्र की तरह से हम बन सकते हैं, पर छाती पर हाथ रख करके देखें कि हमारा सुख सचमुच कितनी देर कैसे रहता है। और ये एक बात नितांत सत्य है, चाहे वो कोई हो, अगर उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है तो चाहे वो अपने आप को कितना ही बनावटी मुद्रा बना करके दिखा ले, परंतु उसके मन में सुख नाम की वस्तु वास्तव में नहीं आ सकती। वो चाहे कोई हो, दुख का अंत हो ही नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि जिसका मन भगवान में लगने लगा है, चित्त की वृत्ति घूम घूम कर भगवान की ओर बढ़ जाती है और उनमें तन्मय होने लगती है, उसके मन में दुख नाम की वस्तु धीरे 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 मिटती चली जाती है। ऐसा कोई भी करके देख सकता है। बनने के बनाने के अपने को दिखाने वाली बात तो बहुत दूसरी है, पर ये नितांत सत्य है कि सुख नाम की वस्तु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती अगर उसका मन भगवान की ओर नहीं जाने लगा है। तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी सरकार की दृष्टि में माना जाए और महागया बीता बड़ा ही तुच्छ हे व्यक्ति माना जा रहा है, परंतु उसका मन यदि भगवान में लग रहा है तो उसके आनंद और शांति की वृत्ति निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी, परवाह शून्य होता चला जाएगा, आनंद उसके पीछे पीछे जैसे पीछे चलने लगेगा। मानिए चाहे मत मानिए, विश्वास करिए चाहे मत करिए, पर ये नितांत ध्रुव सत्य सिद्धांत है। बड़े बड़े मनुष्यों ने अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया है उसी को मैं गा रहा हूँ। अगर आप विश्वास कर सुख अगर चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख अभिप्रेत हो तो, नहीं तो दुख से पिंड छूटना असंभव है, असंभव। जो हम कहने के लिए तो खाली इतना बैठ करके कहने के लिए बस वृत्ति है हमारी कि भगवान की ओर अगर आपका मन दौड़ने लगा है
भगवान की ओर चला जाता है तो समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। आप नितांत सत्य जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न मानने पर भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना प्रशस्त होता चला जाएगा, आप मन ही मन अनुभव करके देख ले सकते हैं। जीवन में मैं तो क्या साधारण छात्र व्यक्ति, परंतु मेरी ये बात सर्वथा सर्वांश में सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि सुख नाम की वस्तु बाबा जी ने कहा था, उस बात वास्तव में उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है, अन्यथा वो कितना भी अपने को बड़ा समझ ले। दूसरी बात यह है कि एक न एक चिंता मनुष्य को घेरे रहती है। आज किस चीज की चिंता है, आज किस चीज की चिंता है। एक दिन भी ऐसा नहीं मेरी बीतता कि मन निश्चिंत हो और सुख की नींद हम सो जाते हैं। कहीं कोई विचार ही नहीं, ये काम बाकी है, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, हम करते रहते हैं। परंतु आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा करने लगिए, मन एकाग्र जहाँ होने लगा, ऐसी शांति जो जीवन में कभी नहीं मिली है आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान में आप भगवान से संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़िए। जो काम करिए उसमें भगवान को सम्मिलित रखिए। तो क्या होगा, आपकी जितनी ये ऊहापोह की वृत्ति है सब समाप्त होने लगेगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर अवस्थित कर लिए जाएंगे और आपका सुख और शांति का मार्ग इतना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि अब बाकी नहीं रह गया। मन आनंद से भरा रहेगा और आप आगे से आगे चलते हैं। बड़ा ही सौभाग्य उदय होता है तो मनुष्य का मन भगवान की ओर जाने लगता है और वो सब चीज छोड़कर भगवान की ओर, भगवान पर विश्वास करके चल पड़ता है। आगे उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि जगत में दुखदान की वस्तु असल में कोई नहीं है, मेरे मन की मूर्खता थी, मेरे मन का पागलपन था, मेरी मन की मान्यता थी, दुखदान की कोई वस्तु है नहीं। और देखिए, अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं, मन में एक जो चिंता लगी रहती, कुछ न कुछ गड़बड़ आज है, ऐसी ऐसी ऐसी, तो सबकी एक ही दवा है, अधिक से अधिक देर तक आप भगवान का चिंतन करते रहिए। परिणाम यह होगा कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे फटता चला जाएगा, बादल जैसे फटते चले जाएंगे, प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा। हमको कोई खास बात कहनी नहीं, हमको ऐसे ही लोग कह देंगे भैया थोड़ी देर बाबा जी आप बैठ जाइएगा, बैठ कर तो मैं भी देख रहा हूँ दिन और है, जैसे तैसे समय कट जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति हो आप करके देख सकते हैं। जहाँ आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे तत्क्षण मार्ग मिल जाएगा, आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। देखिए, जीवन में मुझे 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है कि जिसमें सामने जैसे मौत मुंह बाएं खड़ी थी, पर कैसी विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, हो जाता है केवल भगवान के चिंतन के द्वारा। अब तो हमको भय भी नहीं लगता, कुछ भी भय ना वस्तु हमारे लिए है। मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन में बिता रहा हूँ और क्या कहूँ क्या नहीं। परंतु 4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई हैं, ये सामने मृत्यु खड़ी है और 2 मिनट 3 मिनट के बाद जाना है विदा, पर मेरा मन उतना ही शांत बना रहा, तनिक भी भय या दुख
दुख की छाया मुझे नहीं आ सकी। और फिर देखता हूँ आगे सब कुछ शांति का भाग पहले से तैयार। अचानक देखिए, और तो कोई बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी देखिए 1934 का भूकंप, 1934 में जो लोग 1934 में था कि 35 में, 34 के भूकंप की बात है। कलकत्ते में मैं एक छत पर खड़ा था, छत लग रही थी यो नाच रहा था वो छत। तो मैंने देखा कि बात नहीं कहाँ से बीम खसकेगा और थोड़ी देर में, पर कोई उसमें ऐसी घटनाएं हुई थी महाराज कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कुछ बना करके नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मृत्यु की घटनाएं हमारे सामने आई थी। राम राम, और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया था, सुनने को मिला था। गांधी जी उस समय पटना में शिविर बना करके काफी दिन रहे थे। जो भी हो, तो मृत्यु की भी घटनाएं ऐसी कि जैसे क्षण में रक्षा करने वाला साधन था और उनकी रक्षा हो गई। मुजफ्फरपुर के पंडित कुछ बिहारी जी मिश्र थे, उनका नाम था, ब्राह्मण से, बड़े पैसे वाले थे। क्या हुआ, अपने घर से बाहर गए थे, पति पत्नी दोनों चले गए थे, बड़ा आलीशान पक्का मकान था। उनकी लड़की जो थी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्तिमती थी, वो बेचारी चौथे तल्ले में या तीसरे तल्ले में ये कर रही थी, भगवान की उपासना करती थी। 15-16 साल की लड़की। क्या हुआ कि जब धरती नाचने लगी यूं तो बेचारी घबरा गई। अब घबरा करके वो और तो कुछ उठा नहीं सकी, अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा करके उसने छाती से चिपका लिया और बड़ी तेजी से पहले तल्ले से दूसरे तल्ले, दूसरे तल्ले से पहले तल्ले में आई। पहले तल्ले से जब वो आंगन में आ गई, निकलने जाए तब तक सारा मकान उसी भूकंप में उसके ऊपर आकर के गिर गया और उसके भीतर पर अजब विचित्र ढंग से उसकी जैसे एक शिला बड़ा ऐसे करके उसके ऊपर आ गया, चारों इधर बाएं रहे। पर उस बेचारी को लगा कि उसका दम घूमने लगा, हवा बिल्कुल नहीं थी। तब उसने जो चित्रपट के जो भगवान थे उसको याद किया उसने, है ना, ऐसे करके पुकारा उसने। तुरंत एक छोटा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक हंसता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया और बालक उससे बोला कि तू घबरा मत, 3 दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप सब ये हटा करके तुमको बाहर जीते जी निकाल लेंगे। और खड़ा हंसता रहा सामने। तो उसके मन में कोई दुख नहीं रहा, सांस की जो कष्ट, सांस की जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा भी मिट गई और वो बेचारी बड़े मजे में पड़ी। उसके भीतर भी वो पंडित जी बेचारे कुछ बिहारी मिश्राई, उनके जितने आदमी थे सब लग करके दिन रात बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार, लड़की इकलौती थी उसके कि मर तो गई ही होगी पर उसका शौक तो निकालने लगे। उसके बाद ऐसी एक ईटा हटाने पर क्या रे इसके भीतर है, धीरे धीरे रहता है। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई। होश में आ गई तो पूछा कि बेटी कैसे क्या हुआ? तो उसने कहा बाबूजी मैं जब हिलने लगी धरती तो मैं भागी, भागने के समय मैंने गोपाल जी की अपनी मूर्ति जो थी कहाँ की छपी थी मैंने उनको ले दिया था। जब आंगन में मैं आई थी तो ऊपर से सारा मकान ऊपर आ गया, मेरा दम घुटने लगा। मैं घबरा करके उन्हीं गोपाल जी को याद जो मैंने किया। एक 9 साल का 10 साल का एक बच्चा हमारे सामने शाम पढ़ आके खड़ा हो गया। बोले तुम घबराओ मत, तुम्हारे माँ बाप सब आदमियों की सहायता से सब लिखवा के सबको 3 दिन रात के बाद तुमको निकाल लेंगे। तो मुझको तो पता नहीं लगा कि कितनी देर हुई, केवल बालक खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले लगा कि वो चला गया और आप लोग हमको निकाल लिया। ये घटना 16 मैंने जांच करवाई थी जाकर के, जो कहते हैं सच्ची निकली। जो भी हो, मेरे कहने का मतलब कि आपके जीवन में कष्ट तो आता ही है, दुख तो आता ही है, और अगर आप छूटना चाहते हो तो भगवान निश्चित रूप से है, कोई न कोई उपाय भगवान कर देंगे और आपका विश्वास करिए। मैं क्या ठगूंगा आपसे, पर मैं जीवन का रोम रोम की सच्चाई लेकर के अपना अनुभव बता रहा हूँ और जो भी
जांच करने के बाद सच्ची घटनाएं मिली, उन्हीं का उल्लेख में करता हूँ। और तो मैं क्या कहूँ महाराज, अब तो आज अब कल है क्या, कल बस मिलना होगा। बाकी किस समय मैं परिक्रमा के लिए आऊँगा, क्या करूँगा, जैसा हमारा जीवन होगा परसों से बिल्कुल दूसरा जीवन हमारा है। आप लोग, आप प्रत्यक्ष रूप से सब भगवान के रूप में हमारे सामने, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, हृदय के कण से, रोए से। बस अब क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि मैं रूप का सद्भाव दे करके केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आपका परम, आप सबों का परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम